नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि अब हम किसके बारे में पता करेंगे अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बात आती है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस बारे में बताता है, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पता करना है तो हमने पता कर लिया कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद किस सिटी में है। देन अब हम पता करेंगे कि वो किस स्ट्रीट में है, इट मीन्स वो कौन सी गली में है, ठीक है। किसके बारे में पता कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए, उसकी गली तक पहुँच गए, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इट मीन्स अब हम इलेक्ट्रॉन की अबाउट द स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे। दैट रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाई स्मॉल एम। किससे देंगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बाई स्मॉल एम। देखिए होता क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है, इट टेल अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, किस तरीके से ऑर्बिटल बनी हुई है, उनका ओरिएंटेशन क्या है, उसके बारे में कौन बताता है हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल and it may have integral value -l to +l including 0, ठीक है। ठीक कह रहे हैं कि अगर देखा जाए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एल की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। बात आती है कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हाँ डिपेंड कर रहा है इस तरीके से कि अगर हमको L की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, M की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, -L से लेकर +L तक, यानी -L to +L, ठीक है। जिसमें हम इंक्लूडिंग जीरो को भी क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास L की वैल्यू 0 है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर में कि अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है, इट मीन्स वो सबसेल कौन सी है, S। कौन सी है, S। तो अगर मैं यहाँ पे किसकी L की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि सबसेल कौन सी है हमारी, S है, ठीक है। कौन सी है, S। इतनी बात समझ आई। L की वैल्यू 0 होगी तो सबसेल हमारी S होगी, और अगर L की वैल्यू 1 है तो सबसेल कौन सी है, दैट इज P। क्या है यहाँ पे, P है, ठीक है। ये कौन सी हो गई, P हो गई। अगर L की वैल्यू 2 है, इट मीन्स कि हमारे पास जो सबसेल है वो कौन सी है, D। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 भी होती है, थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। अब अगर L की वैल्यू 3 है, यानी कि ये कौन सी सबसेल है, दैट इज अबाउट दी F। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, F के बारे में। F में कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी होती है इसमें, 7 होती है, ठीक है। ये कौन सी हो गई, D, और ये कौन सी हो गई आपकी, F हो गई। ये हो गई हमें अगर L की वैल्यू पता है तो हम सबसेल के बारे में बता पा रहे हैं, ठीक है। बात आती है ये जो बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ M डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ L, किस तरीके से डिपेंड कर रही है। L की वैल्यू तो हमें पता है, तो अब पता ही है M कैसे निकालेंगे। करेंगे क्या, हम M की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए L की वैल्यू को -L से +L तक ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे L की वैल्यू तो 0 है, अब आप 0 को -L से +L के ले जाओगे तो M, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 0 तो 0 हो जाता है, ठीक है। उसे आप -L से +L नहीं ले जा सकते। 0 की वैल्यू क्या रहेगी, M के लिए भी 0 रहेगी, यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि M की वैल्यू भी उसके लिए क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। बात आती है कि अगर L की वैल्यू 1 है, अगर L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, -1 से लेकर +1 तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। -1 से +1 तक कैसे, देखो, अच्छा इसके लिए तो 0 हो गई। होता क्या है कि ये जो मिडिल वाली है वो 0, इसमें क्या आता है
ये इधर वाली ऑर्बिटल +1 और इधर वाली -1। तो आप क्या देख रहे हैं, पी के केस में +1 है, 0 है, -1 है। तो वही आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक तो यहाँ +1 लगा लूँगी, ठीक है। देखो ये +1 आ गई, 0, -1, ठीक है। कितनी आ गई आपकी ये ऑर्बिटल, 3। कितनी आ गई, 3। इसी तरीके से अगर एल की वैल्यू 2 है, कितनी है एल की वैल्यू 2, इसका मतलब ये मिडिल वाली तो 0 हो गई सॉरी, ये हो गई आपकी +1 दैट इज +2, -1 और -2, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो आप प्लस कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप लिखोगे आप +2 से लेकर -2 तक, +2 से -2 तक, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है और एम की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा +2 से लेकर -2 तक। इट मीन्स कि +2 आ जाएगा, +1 0, ठीक है, -1 -2, ठीक है। देखो +2 +1 0 -1 -2। आगे सुनिए, अगर आपके पास L की वैल्यू क्या है, 3 है, L की वैल्यू अगर 3 है तो हमारी सेल तो सब सेल जो है आपकी कितनी है, 8 है। कैसे निकालोगी, मिडिल वाली वैल्यू को तो आप 0 मानोगे। यहाँ देखिए +1 +2 +3 -1 -2 -3, यानी कि आप क्या करेंगे, अगर L की वैल्यू 3 है यानी M क्या हो गया, -3 to +3 -3 to +3 हो गया। कैसे देखिए, यहाँ पे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, आ रहा है समझ में। तो ये क्या निकल के आ गई आपकी एम, अगर हमें एल की वैल्यू पता थी तो हमें क्या निकालनी है, ये एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था एम की वैल्यू निकालने का, -L से +L तक, ये था इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या था आपका, आपने ओरिएंटेशन बता दिया कि कौन से ऑर्बिटल हैं, यानी कि कौन सी ऑर्बिटल में, अब हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, स्ट्रीट तक पहुँच चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की गली तक पहुँच चुके हैं कि कौन सी गली में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात आती है गली में तो हम पहुँच गए, यानी स्ट्रीट में तो हम पहुँच गए, बात आती है कि उनका हाउस नंबर क्या है, यानी कि अब हम पता करेंगे कि उनका हाउस नंबर, मान लीजिए कि अगर स्ट्रीट है तो उनमें 2 साइडेड मकान होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ऑर्बिटल तो हमें पता चल गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कौन से हाउस में है, यानी कि वो अच्छा एक चीज़ बताइए आप, यहाँ पे ऑर्बिटल है 3 है, कितनी है, 3 है। तो 3 ऑर्बिटल में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है नहीं हो सकता है। यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 5 ऑर्बिटल में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें बताएगा कि आखिरकार वो कौन से ब्लॉक में हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हम फाइनली कहाँ पहुँचने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कंप्लीट पता करने वाले हैं। हम ये पता करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब हमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बता देगा कि इलेक्ट्रॉन आपका मिल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर।